I feel nauseous, believe me. Never had a lot. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मैं कुछ होम क्लीनिंग टिप्स जिनका ध्यान हम रख के, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने घर को बड़ा ही साफ़ सुथरा रख सकते हैं। फर्स्ट टिप है, देखिए जब भी हम चाय पीते हैं तो उस कप को हम बर्तनों के साथ में डाल देते हैं, जिससे कई बार हमारा जो कप है या फिर ग्लास है वो टूट जाता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी चाय पिएं तो कप या फिर ग्लास को आप सिंक में न डाल के स्लैब पे रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नंबर 2 है, देखिए जब भी हम अपने बर्तनों को साफ़ करते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा तो उसमें आ ही जाता है, जिससे वो सिंक की जाली में आ जाता है। तो देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले बर्तनों को धुल के और जो भी कचरा आता है ना, उस कचरे को आप निकाल के साइड में रख दें। इससे क्या होगा ना कि जब भी आप बर्तन धुलेंगे तो वो जो कचरा है ना वो जाली में अंदर नहीं जाएगा और नाली का जो पाइप है वो भी जाम नहीं होएगा। तो इस चीज़ का हमें बड़ा ध्यान रखना है। देखिए जब भी हम पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो जो दिए की बाती है ना वो नीचे इस तरीके से रह जाती है और इसमें थोड़ा बहुत तो चिकनाई रह ही जाता है और हम लोग क्या करते हैं कि इसको फेंक देते हैं। देखिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये पूजा की चीज़ें अगर आप इसे डस्टबिन में फेंकोगे तो ये पैरों में आएगी। तो हमें इसे इस तरीके से नहीं फेंकना है और इसे एक पॉली में या फिर किसी बॉक्स में आप स्टोर कर सकते हैं। और जब भी नवरात्रे आते हैं तो उस टाइम पे आप इसे अग्यारी में यूज कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा इसी तरीके से यूज करती हूँ और बहुत सारी बातियाँ जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं एक बॉक्स में, तो जिससे नवरात्रि के काम में वो काम आ जाती हैं। देखिए कई बार कुछ कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जो पूजा के बर्तन होते हैं उन्हें जो हम डेली के बर्तनों क्लीन करते हैं उसी स्क्रबर से क्लीन कर देते हैं। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पूजा के बर्तन हैं और इन्हें झूठी चीज़ से किसी से क्लीन नहीं करना है। सिंक में भी जब आप साफ़ करें तो उससे पहले आप अपने किचन के सिंक को अच्छे से क्लीन कर लें और हो सके तो इसका जो साफ़ करने वाला स्क्रबर होता है उसे अलग रखें। देखिए नेक्स्ट टिप्स होता है कि हम मोस्टली जब भी पोछा लगाते हैं तो मार्केट वाला पोछा जो होता है हम उसी को यूज करते हैं और फिर पोछा सूखने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ कमी रह गई है। कमी आपने नहीं करी है, कमी पोछे की वजह से रह जाती है। देखिए ये जो मार्केट वाला जो पोछा होता है इससे इतना क्लीन पोछा नहीं लग पाता है। इसमें से हल्के हल्के से जो रोए होते हैं ना वो निकलते हैं, जो कि सूखने के बाद में डस्ट जैसे दिखाई देते हैं। अगर हो सके तो आप इस पोछे को अवॉइड करें। अगर आपके घर में कोई भी टी शर्ट या फिर कोई लोअर या फिर किसी बच्चे का टी शर्ट है जो कि हौजरी मिक्स कॉटन होता है, अगर उस तरीके से आप पोछा लगाएंगे उस कपड़े से तो ट्रस्ट मी गाइस, आपका जो पोछा है वो बिल्कुल क्लीन लगेगा और बिल्कुल भी डस्ट नहीं दिखाई देगी आपको। जिस तरीके से हम मार्केट वाले पोछे से लगाते हैं ना, थोड़ी देर बाद सूखने के बाद डस्ट दिखने लगती है। देखिए जब भी हम आलू बॉईल करते हैं और बहुत जल्दी में होते हैं, हमेशा ही जल्दी में होते हैं हाउस वुमेन, जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं। तो जल्दी और जल्दी करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हमें आलू बॉईल करने होते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जल्दी से हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आलू को बीच में से काट के 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप तेज़ फ्लेम पे इसे 2 या 3 सीटी लगवा दें और ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं और इसमें कच्चे रहने का डर नहीं रहता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं तो बॉयल करने के टाइम पे जल्दी जल्दी में आलू कच्चे रह जाते हैं। देखिए नवरात्रि का टाइम चल रहा है और अग्यारी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो जब भी हम गैस पे इस तरीके से उपली को रखते हैं ना, तो जब अग्यारी होने लगती है यानी कि उपला जो है वो जलने लगता है तो उसका छोटा छोटा सा जो कूड़ा होता है वो हमारी गैस के नीचे इकट्ठा हो जाता है काला काला। तो इससे हमें क्या करना है कि इसके नीचे आप एक प्लेट लगा दें, जो भी कूड़ा होगा वो प्लेट पे आएगा। देखिए जब भी हम बर्तन साफ़ करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि घर के सारे काम एकदम साफ़ और सुथरे करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह जाती है। तो देखिए जब भी आप अपने कुकर को क्लीन करें
तो उसका जो सीटी का पार्ट होता है आप उसे निकाल के क्लीन करें। देखिए कर तो देते हैं लेकिन फिर भी फिंगर्स हमारे इतने पतले तो नहीं होते हैं कि चारों तरफ हम इन्हें घुमा सकें और पूरा जो कूड़ा है वो निकल जाए अंदर से, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, एक टूथब्रश लेना है और उस पर हल्का सा आप सोप लगा लीजिए और उसके बाद में इस तरीके से, जिस तरीके से हम पेस्ट करते हैं, इसे अंदर तक क्लीन करें पूरा। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम दाल वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका जो पानी निकलता है उसमें छोटे छोटे पीसेस जो हैं सीटी में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इससे हमें वीक में ना 1 या 2 बार ज़रूर कर देना चाहिए क्लीन, क्योंकि जब इस तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो सीटी के अंदर गंदगी भर जाती है, तो कई बार कुकर फटने का भी डर रहता है, क्योंकि एयर बन नहीं पाती है और एयर बनती है लेकिन वो अंदर ही अंदर रहती है, निकल नहीं पाती है, जिससे कुकर फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो जब भी आप अपने कुकर को क्लीन करें तो उसकी सीटी को निकाल के और ढक्कन में जो होल होता है जिसमें आप सीटी को इंसर्ट करते हैं, तो उसे भी आप पानी की बूंदें डाल के या फिर पानी को एक लाइन से धार बना के डाल के भी उसे क्लीन कर सकते हैं। इससे हमारा जो कुकर का सीटी है वो अच्छे से साफ़ होगा और देखिए साइड में भी कूड़ा, बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रख के अपने घर को, अपने किचन को बहुत साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप लंबे टाइम तक अपने घर को क्लीन रख पाएंगे। देखिए हर कोई चाहता है कि हम लोग जो घी है वो घर पे कर पाएँ। देखिए कई बार तो दूध ही ऐसा आता है कि उसमें मलाई नहीं आती है और घी हम नहीं कर पाते हैं या फिर घी नहीं बन पाता है उसका। लेकिन कई बार हम खुद की कमियों की वजह से भी घी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए घी निकालने के लिए आपको एकदम स्लो गैस पे दूध को गर्म करना है और उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें ठंडा होने के बाद, और उसे 5 से 6 घंटे बाद फ्रिज में से निकालें। और उससे पहले उसमें से दूध को लेना नहीं है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है दूध को। और जो 5-6 घंटे बाद दूध में जो मलाई आती है ना, वो बहुत मोटी आती है और जितना भी उसमें ऊपर होता है वो सारा ऊपर आ जाता है और सारी मलाई अच्छे से निकल आती है और एक बहुत मोटी सी लेयर जो है वो निकल के आती है। देखिए अगर आप इस दूध को पहले ही गर्म करने के बाद इसमें से लेंगे या हिलाएंगे तो ये जो मलाई है ना, ये मोटी नहीं आएगी, एक झिल्ली टाइप में, जिससे कि पूरा घी नहीं निकल पाएगा। देखिए जब भी हम लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो हमेशा कुछ लोग तो इसे कढ़ाई में बनाते हैं और कुछ लोग इसे कुकर में बनाते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि मार्केट में जो सब्ज़ी है ना वो रखी हुई मिलती है, तो हम कितनी भी सीटी लगवा लें उसमें तो वो गलती नहीं है। तो हमें क्या करना है, सीटी आप अच्छे से 4-5 लगवाएं। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं गल रही है तो आप एक ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से इसे ब्लेंड करने के बाद में 2 मिनट के लिए इसे ब्लेंड करें और 5 मिनट के लिए इसे गैस पे वापस से बॉईल करें। अब सब्जी का कलर ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो सिंपल सिर्फ ये बॉईल किया हुआ है। नेक्स्ट होता है जब भी हम खाना बनाते हैं व्रत का, तो हमें मोस्टली लोगों को, मेरे को भी पहले यही शिकायत रहती थी कि कूटू की जो रोटी है वो बनती क्यों नहीं है, क्यों टूट जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कूटू के आटे का, कि उसमें मोइन थोड़ा ठीक से डालें और थोड़ा सा आलू डाल लें, और जब भी हम उसे गूँधें तो उसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे डालें, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। और इसे जब बेलें तो बेलते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि बड़े सॉफ्ट हाथ से इसे बेलना होता है, जिस तरीके से हम गेहूं की रोटियां बनाते हैं, नॉर्मल रोटियां जो बनाते हैं उससे डिफरेंट, एकदम सॉफ्ट बड़े आराम से इसे बेलना होता है, जिससे ये इजीली बन जाती है। लेकिन हाँ, ये गेहूं की रोटी की तरह बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर आप लोग बाजरे की रोटियां बनाना जानते हैं तो इजीली इस रोटी को भी बना पाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं और देखो ये कितनी सॉफ्ट सी रोटी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। देखिए जब भी हम नए घर में शिफ्ट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पुराना घर हो जाता है, जैसे लाइक बहुत पुराना घर है, और या फिर कई बार वॉशरूम में पानी रह जाता है, तो जिससे पानी के जो निशान हैं वो बड़े गंदे लगते हैं। तो उन्हें साफ़ हम बहुत सारी करते हैं, साबुन लगाते हैं, सर्फ लगाते हैं, बट वो क्लीन नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको हार्पिक डाल देना है और उसे स्प्रेड कर देना है और उसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दें।
और उसके बाद में अच्छे से ब्रश से या फिर आपके पास में झाड़ू है सीक वाली तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये जो निशान है ना इस तरीके से गायब हो जाते हैं जैसे थे ही नहीं, और इतनी ज़्यादा शाइन आ जाती है, बहुत ज़्यादा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हार्पिक से टाइल्स ख़राब हो जाती है, तो हार्पिक से टाइल्स ख़राब नहीं होगी। ख़राब जब होगी जब आप हार्पिक को डाल के ऐसे ही छोड़ दोगे। हार्पिक डालने के बाद में आपको हमेशा जब भी या तो आप टॉयलेट क्लीन करें या तो आप कोई भी टाइल्स क्लीन करें, उस जगह को थोड़ा सा पानी डाल के आपको स्प्रेड कर देना है, जिससे कि टाइल्स ख़राब ना हो और उसका निशान भी ना पड़े। देखिए हमारे घरों में बोर्ड पे बच्चे भी ऑन ऑफ़ करते हैं, हम भी ऑन ऑफ़ करते हैं, गंदे हाथ भी लगते हैं, जिससे कि बड़े गंदे हो जाते हैं वो, या फिर बहुत पुराने हो जाते हैं तो भी बहुत काले पड़ जाते हैं। अब समझ ये नहीं आता कि अगर इसे गीले कपड़े से करेंगे तो कहीं करंट ना लग जाए हमें। तो देखिए ये जो बोर्ड हैं बड़े गंदे हो रहे हैं, तो मैं एक टूथ ब्रश लेके उस पर हार्पिक डाला है और 2 बूंदें मैंने पानी की डाली हैं। अब इस टूथ ब्रश से इसी तरीके से इसे ब्रश कर दें जिस तरीके से आप अपने टीथ को करते हैं। बट हाँ ध्यान रखना, अब इस ब्रश को यूज नहीं करना है आपको, ये बेकार ब्रश है। बेकार ब्रश आपको लेना है और इस तरीके से क्लीन कर दें। ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा शाइन आ जाती है कि हमारे जो बोर्ड हैं वो नए जैसे लगने लगते हैं और एकदम शाइन करने लगते हैं। अगर आप चाहें तो आपके घर में जैसे वॉशिंग मशीन के नीचे की जो जगह होती है या फिर उसके पैर जो होते हैं, पहिए जो होते हैं, उन पे भी इसी तरीके के निशान पड़ जाते हैं। तो आप चाहें तो उस जगह को भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। एक ब्रश लेके और ब्रश पे हार्पिक डालना होता है, इस तरीके से आप क्लीन कर दें। तो देखिए अभी हो गए ना कितने क्लीन हो गए। ये पहले कलर इनका एकदम येलो येलो लग रहा था, बट अभी एकदम वाइट हो गया है और शाइन भी कर रहे हैं साथ ही साथ। तो इसी तरीके से मेरे घर में जितने भी सारे बोर्ड हैं वो बड़े गंदे हो रखे हैं, तो मैं सारे बोर्ड इसी तरीके से क्लीन कर दूँगी। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।